तो हम लोग डे 1 में देखे थे, क्या देखे थे? डे 1 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 1 लेक्चर देखे थे। पार्ट 1 में जैसे हम लोग अल्केन, अल्कीन और अल्काइन 3 चीज देखे थे, इस साथ में हम लोग कार्बन रूट भी देखे थे। लेकिन आज हम लोग देखेंगे 20 से अधिक कैसे बनेगा कार्बन रूट। इसके बाद उस पर क्या बोलते हैं, सूत्र बनाने के लिए, नाम लिखने के लिए आपको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिखाते हैं। ये आपका रहा डे 2 रहा। देखिए तो डे 2 में ध्यान से देखिएगा, तो आपका रहा डे 2। डे 2 में रहा क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा था ना, जिसमें जीओसी चल रहा है। जीओसी में ये पार्ट 2 हो गया। पार्ट 2 लेक्चर देखिए आप ध्यान से। हम आपको पिछले दिन कुछ बताए थे, जैसे कार्बन रूट में बताए थे। पहला टॉपिक में बताए थे कि अगर कार्बन की संख्या n बराबर 10 है, इसको हम लोग लिखते हैं डेक। क्या लिखते हैं? डेक लिखते हैं। लेकिन 11 का भी बताए थे, अनडेक होता है, 12 का डुडेक होता है, ट्राइडेक होता है, 13 का। लेकिन उसको भी विस्तार रूप से आपको समझाते हैं। देखिए तो कुछ हम प्रीफिक्स बताए थे, प्रीफिक्स बताए थे। हम बताए थे 1 के लिए अन होता है और 2 के लिए डू या डाई होता है, कोई एक। और हम 3 के लिए बताए थे आपको ट्राई, 4 के लिए बताए थे टेट्रा, 5 के लिए बताए थे पेंटा, 6 के लिए बताए थे हेक्सा और 7 के लिए बताए थे हेप्टा। देखिए ये जब तक वीडियो 1 नहीं देखिएगा तब तक ये समझ में आपको नहीं आएगा। इसलिए अगर वीडियो फर्स्ट डे वाला नहीं देखे तो पहले उसको देख लीजिए, तब यहां से सीखिएगा, आपको समझ में आएगा। अगर 8 है तो इसको बोलते हैं ऑक्टा, और 9 है तो इसको बोलते हैं नोना। देखिए तो आपको हम बताए थे 20 का भी बता दिए थे उस दिन। अगर 2 नंबर में n बराबर अगर 20 है तो ये भी हम बताए थे कि 20 को EI cos बोलते हैं। क्या बोलते हैं? EI cos बोलते हैं। तो सर 21 का क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, 21 का क्या होगा अगर n बराबर 1 लिखते हैं। देखिए तो n बराबर 21 लिखते हैं तो इसका नाम क्या होगा? n बराबर 22 लिखते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो आप लोग अच्छे बच्चे हैं, आप लोग लिख लीजिए जल्दी से 29 तक। तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, तुरंत हो जाएगा, आपको सिखा के ही छोड़ेंगे। और n बराबर कितना है? 27 है, n बराबर 28 है, और क्या है? n बराबर 29 है। तो और इधर लिखेंगे फिर हम n बराबर 30 का, n बराबर 30 का आप डायरेक्ट लिख लेंगे 40, 50, सॉरी 50, n बराबर 40 का लिख लेंगे, 50 लिख लेंगे, 60 का लिख लेंगे, और 70 का लिख लेंगे, 80 का लिख लेंगे, 90 का लिख लेंगे, 100 का लिख लेंगे। लेकिन आइए 21 का आपको हम बनाने के लिए बताते हैं। याद आपको होना चाहिए कि 21 का बनाना है, आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 20 बराबर क्या लिख सकते हैं? 21 लिख सकते हैं, या 1 प्लस 20 बराबर 21 लिख सकते हैं। और 1 के लिए हम लोग देखिए, 1 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ध्यान से देखिए, सब प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं? अन यूज करते हैं। क्या करते हैं? अन यूज करते हैं। तो ध्यान से देखा जाए, 1 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? 1 के लिए क्या यूज करते हैं? देखिए क्या हम बताए, 21 का बनाना है ना, तो 1 प्लस 20 बराबर क्या, या 20 बराबर क्या? 21। तो 1 के लिए अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे क्या? अन। इसके लिए 1 के लिए क्या पढ़े थे? अन पढ़े थे। तो क्या हो जाएगा? अन प्लस 20 के लिए हम लोग देखिए क्या पढ़े हैं? 20 के लिए क्या पढ़े? EI cos। तो इसको ऐड कीजिए, 20 के जगह पे
ई आई कॉस। अब दोनों को जब जोड़ दीजिएगा तो अन ई आई कॉस हो जाएगा, अन ई आई कॉस हो जाएगा। अब देखिए आगे आपको बताते हैं, अगर आपको बनाना है 22 का तो 2 + 20 यूज कीजिए, बराबर क्या हो गया 22। तो 2 के लिए हम लोग देखिए क्या यूज करते हैं, 2 के लिए डू या डाई कोई एक, तो ले लीजिए यहां से डू, प्लस 20 के लिए तो आप जानते हैं ई आई कॉस होता है, तो क्या हो गया, ध्यान से देखिए क्या हो गया, डू ई आई कॉस। अब देखिए, अब डायरेक्ट हम वहां लिखने के लिए आपको सिखाते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा आपका अन ई आई कॉस, और इसमें क्या देखिए फिर डू, 2 के लिए डू और 20 के लिए क्या ई आई कॉस, ई आई कॉस। अब 3 है तो 3 के लिए देखिए हम लोग क्या यूज करते हैं ट्राई, तो ट्राई ई आई कॉस होगा। और ये क्या हो जाएगा टेट्रा, 4 के लिए देखिए 4 के लिए क्या टेट्रा, तो टेट्रा ई आई कॉस हो जाएगा। यहां क्या पेंटा, 5 के लिए देखिए वहां पेंटा ई आई कॉस होगा। यहां क्या होगा हेक्सा, 6 के लिए, अब तो देख रहे हैं क्या होगा, सब तो यही होगा, हेक्सा ई आई कॉस होगा। यहां हेप्टा ई आई कॉस होगा, देख रहे हैं समझ में आता होगा, ठीक है। देखिए आगे यहां क्या हो जाएगा 8 के लिए ऑक्टा, ऑक्टा ई आई कॉस होगा। और 29 के लिए तब क्या हो जाएगा नोना, नोना ई आई कॉस होगा। देखिए रियल में बात ये है ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक में जो आप चाहिएगा कि हिंदी लिखें तो थोड़ा सा परेशानी का घड़ी आ जाता है हिंदी लिखने में, इसलिए ऑर्गेनिक शब्द ही इंग्लिश है, इसलिए इंग्लिश में पढ़िए। आप हिंदी में लेक्चर खोजेंगे तो हिंदी में भी मिलेगा, आप घबराइएगा नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से आप इंग्लिश में ही इसको लिखिए तो बेहतर है, क्योंकि एक कार्बन रूट है। अब देखिए, अब उतना नहीं जाना है आपको, हम डायरेक्ट ये बताते हैं इतना इधर कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिए। 30 है ना, शायद आपको कम दिखता होगा इसलिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए 30 है ना, तो 30 है ना, तो 3 के लिए ट्राई लिखते हैं और 0 के लिए कॉन्ट लिखते हैं, यानी ट्राई कॉन्ट। कॉन्ट 30 का होता है ट्राई कॉन्ट, 40 का देखिए होगा टेट्रा कॉन्ट, टेट्रा कॉन्ट, थोड़ा जूम कर लेते हैं, टेट्रा कॉन्ट। और 50 का हो जाएगा, इधर साफ कर लेते हैं, थोड़ा सा देखने में दिक्कत होता होगा आपको, तो क्या हो जाएगा पेंटा, पेंटा कॉन्ट। और 60 का होगा आपका हेक्सा कॉन्ट, केवल कॉन्ट लगाते जाइए। ये होगा हेप्टा कॉन्ट। आप खोज लीजिए पूरा यूट्यूब पे, आपको ये चीज नहीं मिलेगा, मिलेगा तो 12 से 15 तक मिलेगा, लेकिन आपको हम जो बता रहे हैं इसको ध्यान से देखिए। और ये हो जाएगा ऑक्टा कॉन्ट, और ये हो जाएगा नोना कॉन्ट। अभी आपको मजा नहीं आता लेकिन आएगा, वेट कीजिए। 100 का सेंट या हेक्ट होता है 100 का सेंट या हेक्ट होता है, सेंट या हेक्ट होता है, ठीक है। तो एक बार आप इसको हम छोटा कर देते हैं, ध्यान से आप देख लीजिए, आपको दिखाई पड़ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए तो देखिए, आपको हम ट्रिक के साथ बताएंगे। अभी तो मेरा ट्रिक आया नहीं है, लेकिन अब आएगा, वेट कीजिए। देख तो नो, पहला आपको हम क्या पढ़ाए थे, अल्केन। क्या पढ़ाए थे, अल्केन। और हम लोग जानते हैं अल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n और क्या +2। अब देखो इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। इसका सफिक्स क्या होता है, ANE। इसका सफिक्स क्या होगा, ANE। अब देखो ध्यान से,
देखिए तो अगर यहां आपको n और n नजर आया क्या, n और n नजर आया। देखिए तो अगर हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि अगर n बराबर 1 हो, क्या हो, n बराबर 1 हो, क्या हो, n बराबर 1 हो, n बराबर 1 हो तो इसको हम लोग बोलते हैं मीत। क्या बोलते हैं, मीत बोलते हैं। आप इस फॉर्मूला को लाइए और सूत्र बनाइए, देखिए आपसे बनता है कि नहीं। CnH2 n और क्या है +2 है ना। तो यहां n आपको नजर आ रहा है, यहां पर भी n नजर आ रहा है। अगर n का मान हम 1 रखते हैं तो देखिए तो क्या फॉर्मूला आता है, C और n का मान कितना रखना है, n का मान 1 रखना है। अब देखिए यहां क्या है, H है और कितना है 2 है, गुना में कितना n का वैल्यू हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अब देखिए क्या है, +2, यही है। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो गया, C1 और 2 गुना 1 2, H2 और प्लस कितना 2, यानी ये क्या बन रहा है आपका, देखिए तो C1 और H कितना बन रहा है, 2 और 2 4। यह हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं, अगर डायरेक्ट लिखना है तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, CH4 लिख सकते हैं। एक का कोई मायने होता नहीं है, जब नहीं होता है तो ध्यान से देखिएगा। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या हो जाएगा, CH4 का स्ट्रक्चर। अच्छा नाम भी देख लीजिएगा, क्या पहले नाम देख लीजिए। एक कार्बन है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीथ। क्या बोलते हैं, मीथ। और इसका सफिक्स क्या होता है, देखिए तो इसका सफिक्स क्या होगा, ANE, यानी अल्केन है तो इसका सफिक्स क्या हो गया, ANE, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं मीथेन। CH4 का स्ट्रक्चर क्या हुआ, मीथेन, यानी कार्बन की संख्या 1 तो हम लोग मीथ लिखे। और देखिए ये अल्केन पे बिठाए थे तो अल्केन का सफिक्स क्या होता है, ANE। अब देखिए आगे इसका स्ट्रक्चर, अरे एक भाई है, कितना भाई है, कार्बन की संख्या कितना 1 है, और इसका 3 भाई है तो तीनों का 1 हड़िया तो बांट होगा, इसमें निश्चित है, कोई इसमें दो राय नहीं है। देखिए 4 गो हाइड्रोजन है तो 4 गो हाइड्रोजन को बांट दीजिए केवल, देखिए तो स्ट्रक्चर बन गया। तो बेसिक चीज था, आप लोग बना सकते हैं, स्ट्रक्चर भी बन गया ना। एक और आपको हम निकालने के लिए बताते हैं, इसके बाद एक शॉर्ट तरीका बता देंगे, तुरंत हो जाएगा। देखिए हम आगे तुरंत निकालते हैं। अगर n बराबर 2 है, इसका नाम है ईथ। क्या है, ईथ। हम लोग जानते हैं अल्केन, अल्केन का सूत्र तो पहले अभी तुरंत देखे, लेकिन अब देखिए आगे इसका सफिक्स हम लोग लिख लिए इधर, ठीक है। शायद इस कलर से आपको अगर कम दिखता होगा तो हम कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं CnH2n + 2, तो n के जगह पे 2 रखिए ना, C2H कितना 2 गुना कितना 2 और प्लस कितना 2, तो क्या हो गया C2 और H कितना हो गया 2 दूना 4 और 2, यानी 4 + 2, यानी क्या हो गया, देखिए तो जल्दी से C2H क्या हो गया, 2 और 4 कितना हो गया 6 हो गया, कितना हो गया 6 हो गया, 6 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, 2 कार्बन है तो इसको ईथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईथ बोलते हैं। और इसका सफिक्स तब क्या होगा, इसका सफिक्स क्या होगा, तो सफिक्स हो जाएगा ANE। क्या हो जाएगा, ANE हो जाएगा। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, और एक ट्रिक बताएंगे भी तुरंत, बिना बनाए हुए आपका सवाल सॉल्व होगा, टेंशन मत लीजिए। स्ट्रक्चर देख लीजिए, संरचना देखिए, 2 कार्बन है तो फटाक से 2 कार्बन को सेट कर दीजिए। अब देखिए 2 भाई में 6 रूम है, कितना भाई है 2 भाई है, और 2 में 6 रूम है, तो बांट अगर होगा तो तीनों का अलग अलग होगा ना जी, तो तीनों का अलग अलग होगा, तो तीनों को पहले इसको 3 गो दो, इसको भी 3 गो दो। देखो तो बना, क्या बन गया, तो सभी कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो गया, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 1
4 हो गया। अब देखिए लास्ट में हम एक शॉर्ट मेथड आपको बता देते हैं। देखिए फॉर अल्केन, फॉर अल्केन यानी अल्केन के लिए, किसके लिए नो, अल्केन के लिए। ये एकदम शॉर्ट ट्रिक है, आप देखिए ट्रिक, देखिए ध्यान से आपको बनाना है, आप ध्यान से देखिए। पहला आप जानते हैं CH4 था, इसमें तो टेंशन नहीं है। अब देखिए दूसरे यानी कार्बन की संख्या 2 से बनाना है, केवल CH लिखिए। क्या लिखिए? CH। 3 है, इसके लिए भी CH लिख दीजिए। अब देखिए यानी 4 है तो इसके लिए भी CH लिख दीजिए। 5 है, इसके लिए भी CH लिख दीजिए। 6 है, इसके सब के लिए CH लिख लीजिए, टेंशन मत लीजिए। अब देखो कुछ नहीं करना है, देखिए ये कार्बन की संख्या 1 था और ये कितना होगा 2 ना, तो अब क्या कीजिए, इसका 2 गुना करके 2 जोड़ दीजिए। यानी देखिए तो 2 दूना 4 और प्लस क्या कर देंगे 2, यानी क्या हो गया 6। और 2 कार्बन का चयन होता है तो उसको बोलते हैं ईथ, और सिंगल बॉन्ड में रहता है तो एन यानी इथेन। अब देखिए यहाँ 3 है ना, तो 3 और 3 दूना 6 और 2 8, यानी 2 गुना करके क्या कर दीजिए 2 जोड़ दीजिए, तो क्या हो गया 8। और 3 कार्बन रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोप, क्या बोलते हैं प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो केवल 2 गुना करके जोड़ दीजिए ना जी। यहाँ 4 है तो यहाँ 4 दूना 8 और 2 10 हो जाएगा। यहाँ 5 है तो 5 दूना 10, 2 क्या हो जाएगा 12। और यहाँ क्या है 6 है तो 6 दूना 12 और 2 14। आपको नाम भी हम आपका नाम भी लिख देते हैं। इसको 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलते हैं, 5 को पेंटेन बोलते हैं और 6 को हेक्सेन बोलते हैं। आगे नेक्स्ट आपका वीडियो नेक्स्ट दिन आएगा। थैंक यू।